चौधरी चरण सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। चौधरी चरण सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा चौधरी साहब का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा चौधरी साहब का नाम रहेगा। जावड़ के एक होटल में जहां पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 38वीं पुण्यतिथि मनाई गई है और यहाँ पर अनेक किसान नेता, किसान कम्युनिटी से जो लोग जुड़े हुए हैं और यहाँ पर हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत पहुंची है जिनको हम टीवी में लगातार देखते रहते हैं, जिनको लोग देश विदेशों में सुनते हैं। उनसे बात करेंगे कि समाज के बारे में, राजनीति के बारे में और धर्म के बारे में और देश की दशा और दिशा कहाँ जा रही है। हम बात कर रहे हैं चौधरी जुगवीर सिंह जी, जो किसानों के बड़े नेता हैं, किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव हैं और जाट महासभा के भी राष्ट्रीय महासचिव हैं। किसान आंदोलन हुआ था, इसमें इन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी। हम इनसे बात करेंगे। ये लगातार टीवी में अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं और अपनी संगठन की तरफ से पक्ष रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है जी। सबसे पहले तो एक बात है जो मेरे दिल में भी थी, एक राजस्थान में आपने एक महासभा थी, उसमें एक बयान दिया था कि राम तो हमारे साथ रहते हैं और आज हमारा समाज के लोग धर्म की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पे आज जो वातावरण होने लगा है, जो कॉन्सेप्ट था राम का, ऊपर कर राम को अभी जानते नहीं, राम अनादि है। राम अयोध्या से पहले राम थे, भगत प्रहलाद जो थे 700 साल पहले उनका जन्म हुआ। राम की भक्ति कर रहे थे, उनके पिता ने उनको जब रोका और वो नहीं माने तो उन्होंने अपनी बहन, जिसको अग्नि में ना जलने का वरदान था, उसकी वो बताया था राम की भक्ति को रोकने के लिए। ये हमारे शास्त्रों में वर्णित है। जब वो 700 साल पहले राम थे, जिसकी भक्ति वो कर रहे थे पहला, तो ये राम कौन से अपनी समझ से है। वाल्मीकि जो समकालीन थे राम के, उन्होंने कहीं भगवान नहीं लिखा, उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लिखा। तुलसीदास जो 16वीं शताब्दी में पैदा हुए, जिन्होंने कल्पना की है, देखे नहीं राम तो कल पैदा हुआ, उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना दिया। तो ये मिसकॉन्सेप्शन है समाज में, और समाज के बड़े लोग हैं, धार्मिक धर्म हमारी कमजोरी है, जिधर लगा दे उधर भागते हैं। हमारा समाज इसका जीता जागता उदाहरण है। हमारे पूर्वज किसी मंदिर में, हमारे बुजुर्ग किसी मंदिर में नहीं जाते थे, लेकिन राम का नाम मतलब सुबह वो शुरू करते थे और सोने तक राम का नाम लेते थे। वो ये जो आज के वातावरण वाले राम से तो भगत थे, उनके जीवन में रचा बसा वो साथ लेके राम को चलते थे। कोई भी शुभ कार्य करना हो, उसमें उनका पहला था ले राम का नाम, संबोधन में राम का नाम, तो कोई शुभ कार्य करने में राम का नाम। तो मैंने कोई बात मानी कि राम, हम मंदिर में नहीं घूमते राम को, राम हमारे साथ है और राम को हम साथ रखते हैं। लंबे किसान आंदोलन चलाया, आपने भी अगुवाई की थी, लेकिन उसका परिणाम क्या निकला? उसका परिणाम ये निकला कि देश में जो तानाशाही थी सरकार की, सब आंदोलन कुचल दिए गए। विद्यार्थियों का, मजदूरों का, माइनॉरिटी का, जितने आंदोलन थे उनको कुचल के और निरंकुशता की तरफ बढ़ रहा था हमारा शासन। ये जो 3 कानून लाए गए कोविड में, और किसी भी वर्ग ने इन 3 कानूनों के लिए आवाज नहीं दी। हजारों इशू ऐसे हैं जिनके लिए लोग चिल्लाते हैं, सरकार से मांग करते हैं, उन पे सरकार के कान पे जू नहीं रेंगती है। 3 कानून ऐसे थे जिनके लिए कोई कहीं से आवाज नहीं थी। वो समय भी नहीं था इस तरह की कानून लाने का, कोविड में देश था। इन्होंने सोचा कि उचित अवसर है, लोग आंदोलन नहीं करेंगे और ये निकल जाएगा, और तुम्हारे जो चहेते पूंजीपति हैं उनको कृषि क्षेत्र पे कब्जा करने का पूरा एक ग्राउंड तैयार हो जाएगा। तो उसमें उस बात को समझते हुए हमने उनका विरोध किया, कोविड की परवाह ना करते हुए। और जिस तरह से वो 13 महीने आंदोलन चला, वो देश में, दुनिया में अनुकरणीय है और दुनिया में अनुकरण हुआ उसका।
और मिला हमको ये कि हमने उस तानाशाह को इस ताकत का एहसास करा दिया कि जनशक्ति से बड़ी शक्ति कोई नहीं है। जनता को कुचला नहीं जा सकता, जनता के हित में काम करके जनता को कुछ नहीं किया जा सकता है। जनता की जन भावनाओं के अगर विरुद्ध जाओगे तो जनता उसका जवाब देना जानती है। ये मिला सर, कहीं ना कहीं संयुक्त किसान मोर्चा बनाया गया था, लगभग 40 देश के बड़े किसान संगठन जुड़े रहे, अब वो जमीन पर काम करते नहीं दिखाई दे रहे। ऐसा नहीं, ऐसा क्या होता है कि 40 देश के नहीं थे, देश के तो बहुत थे, देश के तो हजारों संगठन थे। 40 पंजाब के थे संगठन थे, 42 अकेले पंजाब चल के आया था उन संगठनों के साथ। लेकिन देश के हजारों जो संगठन, बड़ा देश है और भाषाई विभिन्नता है देश में, अलग अलग भाषा हैं, अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग संगठन भी हैं, हर प्रांत में अपने हिसाब से संगठन है। ये क्षेत्र बाजरे की लड़ता है, बीच में गेहूं की लड़ते हैं, हरियाणा में ही परली तरफ चले जाओ तो चावल धान की लड़ाई लड़ते हैं। तो लड़ाई वहाँ ऊपर चले जाओ हरियाणा में तो नरमा की लड़ाई लड़ते हैं। तो फसल की विविधता होने की वजह से लड़ाई भी अलग अलग संगठन, अनेक संगठन है और सब अपने हिसाब से लड़ते हैं। और आपने फ्रीडम मूवमेंट तो आप जानते ही बड़ा होगा, देखा तो हमने नहीं, आपने फ्रीडम मूवमेंट में भी गांधी जी कोई निरंतर नहीं लड़े। उनके जो मूवमेंट थे वो समय समय पे शुरू किए उन्होंने, क्योंकि लोग थकते हैं, विश्राम देना पड़ता है, स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, इशू बनाने पड़ते हैं। तो वो हमारा 13 महीने हमने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट ये थी कि हमने उस तानाशाह को ढुकाया, वो तीनों कानून वापस कराए। वो हमारी विक्ट्री थी, उसको सेलिब्रेट करना और वापस चले गए थे। और ये कह के गए थे कि ये अंत नहीं है, समस्याएं और भी बहुत हैं, लेकिन हमारी फौजें आज और विश्राम चाहती हैं। कुछ विश्राम करके दोबारा हम उन्हें अपनी शक्ति को रीजनरेट करके फिर संभाल के फिर सरकार के अपने सामने। सर, एक और किसान आंदोलन की देश को जरूरत है। निश्चित तौर पर किसान आंदोलन की तो एक नहीं, अनेक किसान आंदोलन की जरूरत है। मैंने बताया विषय अलग अलग है, हर क्षेत्र की अलग समस्या है। तो आंदोलन तो जब तक लोग रहेंगे, आंदोलन तो चलते रहेंगे। समस्याओं का अंत नहीं, और समस्याओं का समाधान आज इस डेमोक्रेटिक सेटअप में दिल्ली ऊंचा सुनती है। दिल्ली को सुनाने के लिए खुड़का करना पड़ता है। ये आंदोलन खुड़का है, जितना मजबूत खुड़का होगा उतना ही दिल्ली वाले, जयपुर वाले, चंडीगढ़ वाले उतना ही जल्दी सुनते हैं। अगर आवाज कमजोर रह जाती है। आपने कहा कि चरित्र को देखकर नेता को वोट करनी चाहिए, लेकिन सर वर्तमान में तो जो राजनीतिक दल हैं वो जाति और धर्म के आधार पर टिकट देते हैं, और जो आम जनता है वो भी अपने समाज को ही ज्यादा प्रमोट करती है। इससे क्या देश को फायदा हो रहा है? देश कमजोर होगा। और आपने सुना होगा, मैंने स्पष्ट कहा है कि देश के टुकड़े होंगे, उस तरफ देश बढ़ रहा है। रशिया जैसा शक्तिशाली मुल्क 15 भागों में बढ़ सकता है, तो हिंदुस्तान को बचने में कौन होगा? अगर इस तरह की नीतियाँ चलेंगी देश में, जातीय विद्वेष बनेगा। आज धर्म का तो खुल्लम खुल्ला नंगा नाच हो ही रहा है, जातियों का भी। हरियाणा में क्या हुआ था? 35 की लड़ाई बनाई ना, किसने बनाई हरियाणा में? 35 आंदोलन ने तो नहीं बनाई थी। आंदोलन तो अपनी बात कर रहा था 2016 में। किसी भी वर्ग को अपनी बात रखने का अधिकार। एक वर्ग था, जाटों ने वहाँ अपनी बात उठाई, सरकार से उनकी मांग थी, किसी व्यक्ति विशेष से लड़ाई हुई थी, लेकिन सरकार की मैनिपुलेशन, उन्होंने कुछ इस तरह का वातावरण खड़ा किया कि समाज को आमने सामने करके वोट बैंक अलग से तैयार करने के लिए 35 की आवाज दे दी। वो हमारे बड़े भाई समझे नहीं और उसके बरगलाए मांगे। तो ये इशू क्या है? तुम क्यों बीच में कूद रहे? सरकार सबकी है, सरकार से मांगने का अधिकार भी सबका है। तो ये जानबूझ के विद्वेष फैलाते हैं, समाज का वर्ग विभाजन करते हैं, जाति समाज में बांटते हैं। इनको देश से कोई मतलब नहीं है, समाज से कोई मतलब नहीं है। ये लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेटिंग इस तरह से देश को कमजोर कर रहे हैं, और ये घातक है देश के। हम तो समाज से अपील करते हैं, इसको रोकना हो। हम जाति में जाति संगठन
जातिवादी नहीं हूँ। वाद होना किसी भी चीज में वो बहुत खतरनाक है। अपने लिए लड़ना, अपने लिए मांगना वो सबका जो है अधिकार है, लेकिन किसी भी मामले में वाद जब आ जाता है तो वो बहुत ही बात है। लगातार सरकार कह रही है कि हम जहाँ चुनाव हो रहे हैं लगातार बीजेपी जीत रही है। नरेंद्र मोदी ने भी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है, लेकिन लोगों में नाराजगी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। क्या होता है, ये बड़े चतुर लोग हैं, इन्होंने राजनीति को धर्म से जोड़ के ये राजनीति नहीं करना है। इन्होंने दुकान खोल ली धर्म की। आज भी सुनारिया जेल में राम रहीम के जन्म वाले दिन हजारों लोग वहाँ गेट्स पे मत्था टेकते हैं। ये इतना धर्मगुरु लोग हैं। आज भी आशाराम के अनुयायी घटे नहीं है। आज भी रामपाल इस देश में संत कहलाता है। ये भी उसी श्रेणी का आदमी है। छद्म में ये प्रधानमंत्री की कुर्सी पे जो बैठा है, ये भी धर्म को उकसाता। कह रहा मेरी, अभी आपने देखा होगा, ये हमारे बच्चे चले गए, तो लड़की ने बयान दे दिया कि भाई देश में वातावरण खराब ना हो, हमको मुसलमान या कश्मीरी से नहीं है, हमको अपराधी को दोष सजा मिले, ये हमारी अपेक्षा है। वो लड़की का बयान और उस पर टिप्पणियां क्या आई, उसको पता नहीं कितनी गंद, मैं यहाँ कह नहीं सकता प्रेस में, तो उस लड़की के बारे में कहा गया। उसको अप्रिशिएट करना चाहिए था। इस लड़की का 4 दिन, 16 को शादी हुई, 19 को रिसेप्शन था, 22 को उसका पति चला गया, और फिर वो लड़की मानसिक संतुलन बनाए हुए है। कोई साधारण बच्ची होती यही कहती कि मार देना चाहिए, काट देना चाहिए मुसलमानों को। उसने कहा नहीं, झगड़ा धर्म का नहीं है, झगड़ा अपराधी का है, और उन्होंने अपराध किया वो रणनीति में, और ये वातावरण बिगाड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ये बयान दे रहा है कि हमको पता नहीं था कि वो पार्क जो है दर्शकों के लिए खुल गया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की वेबसाइट पे था कि वो पार्क खुल गया, इंफॉर्मेशन थी। गृह मंत्री झूठ बोल रहा, नहीं पता था तो भी रिजाइन दे दे, पता था तो भी रिजाइन देना चाहिए था, लेकिन नहीं, शर्म ही नहीं है इस बात की। वहाँ पोस्ट क्यों नहीं थी, वहाँ आदमी क्यों नहीं, क्या चाह रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं ना, घटिया राजनीति प्रचारित कर रहे हैं। इस तरह का वातावरण बना रहे हैं, देश में जहर फैला रहे हैं। प्रधानमंत्री फौजी की ड्रेस में और एक ऐसे आ रहा जैसे कोई पायलट निकल के आता फ्लाइट से, मतलब उसको भी मार्केटिंग कर रहे हैं, उस हमले की मार्केटिंग कर रहे हैं। वो चुनाव की सभा में कह रहा मेरी शरीर में खून नहीं, गरम संदूर दौड़ रहा। ये प्रधानमंत्री की भाषा होती है। ये प्रधानमंत्री आज से पहले भी प्रधानमंत्री हुए, आज से पहले भी ऑपरेशन हुए। हमने तो इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बना दिया था, जब तक वो जिंदा रही उसके मुंह से एक शब्द आया ही नहीं कि मैंने बांग्लादेश बना दिया या बांग्लादेश में कुछ किया या बांग्लादेश का। ये बैठे बुजुर्ग बता दो कहीं उसने मार्केटिंग की हो तो बांग्लादेश की, नहीं बना दिया, छोड़ दिया, आवाज ही नहीं। और ये किया कुछ नहीं है, किया कुछ नहीं है। जितने उनके ये मरे हुए बता रहे हैं उतने ही हमारे मर लिए, हमारे सिविलियन मरे हैं उसमें 40-50। तो हमारे फौजियों की 20-30 की तो डेड बॉडी यहाँ हरियाणा या पश्चिम राजस्थान में आ चुकी है। और कह रहे हैं कि बहुत बड़ी विजय। अब तो वो कह रहे हैं कि बीजेपी के तिरंगा यात्रा निकल रही है। अभी 4 आदमी जब तक जिंदा है वो मारे नहीं जाते, तब तक विजय कहाँ से मिलेगी। जिन्होंने किया वो तो अभी जिंदा है ना, 4 आदमी, वो तो बूढ़े नहीं गए हैं, तो ऑपरेशन कंप्लीट कहाँ से हो गया। अब लेटेस्ट में उन्होंने कहा है कि घर घर सिंदूर बांटेंगे। सिंदूर तो पति पत्नी को देता है, तुम सिंदूर बांटने वाले कौन होते हैं? इनको तो पकड़ के जूते मारने चाहिए जिस तरह की मार्केटिंग ये कर रहे हैं। समाज को क्या मूर्ख समझ रखा है? किसी की पत्नी को सिंदूर कैसे दे आओगे? सिंदूर बांटेंगे अभी तिरंगे के बाद। हर चीज को राजनीति देख रहे हैं, घटिया लोग हैं, पॉलिटिक्स नहीं हो रही है इसमें। धार्मिक भावनाओं को उभार के एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। हिंदुस्तान के लोगों की धर्म कमजोरी रहा है, इसलिए सब हम गुलाम रहे हैं। हमको ये फिर एक किस्म से गुलामी के दौर में ही है। पहले मुसलमानों के अंग्रेजों गुलाम रहे, अब ये हिंदुस्तानी जो नाकारा लोग हैं जिन्होंने देश पे कब्जा कर लिया उनके